जो कितने भी सहारे ले रहे उसका झूठ होना सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। शरीर झूठ नहीं है, अहंकार झूठ है। शरीर तो तथ्य है, मिट्टी है। अहंकार की प्रकृति समझ में आ रही है? एक डरी हुई चीज जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं, चैन नहीं है, उसे शांति नहीं है। तो इसलिए वो कभी इससे रिश्ता बनाता है, कभी इससे रिश्ता बनाता है, न रात की नींद न दिन का आराम। तो ये भी जो हो रहा है ये भी बस बच्चों का खेल ही। कोई बन के बैठ गया है, मुझे तो पता नहीं है, कोई बन के बैठ गया है, मैं डूड हूं, मुझे सब पता है, मेरा नाम आचार्य जी है, मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो, मुझसे, मैं बताऊंगा। कुछ नहीं है, ये बच्चों का खेल है, खेल लो। आज लाओ त्ज़ु एक प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। और प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब कुछ मूल बातें एकदम स्पष्ट होंगी। प्रश्न है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? क्या आप मन के भटकाव के पार देख सकते हैं? उसके आगे और प्रश्न आते हैं, समय रहे तो और भी प्रश्न ले लेंगे। पहले मन की बात, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो सबसे पहले कहा आप, फिर कहा मन, और फिर कहा स्थिर। आप, मन और स्थिर। इसमें ऐसा लगेगा जैसे विषय वस्तु मन है, जैसे केंद्रीय बात मन है, जैसे मन का भटकना समस्या हो और उस समस्या के बारे में प्रश्न करा गया हो। अगर ऐसा लगेगा तो शुरू में ही गड़बड़ हो गई। क्या कहा है? क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो मन से भी पहले कौन आता है? आप। आप माने मैं, अहम। मन यूं ही नहीं होता। मन सदा किसी का होता है। मन तो जैसे पालतू जानवर है या नौकर है या किसी वृत्त की परिधि है, सदा उसके केंद्र में कोई होता है, सदा उसका स्वामी कोई होता है। आज मन खराब है, आज मन चंचल है, आज मन उदास है। जो मालिक है वो अपने आप को छुपा करके सारी बात मन पर डाल देता है ना? अरे मन तो बड़ा पापी होता है। यह ऐसा ही है जैसे अपराध करने वाले ने स्वयं को बचा करके अपने उपकरण पर सारा दोष डाल दिया हो, है ना? जैसे बंदूक चलाने वाले हाथ ने अदालत में बंदूक हाजिर कर दी हो कि यही गुनहगार है। मन की क्या परिभाषा है? अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन विषयों को एकत्रित कर लिया होता है, उन विषयों के समुदाय को मन कहते हैं। अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन भी विषयों से संबंध बैठा लिया होता है, उन विषयों के लिए एक संयुक्त संज्ञा है मन। तो इसको मैं अक्सर आपसे ऐसे भी कहा करता हूं कि मन अहम के चारों ओर बसा हुआ मोहल्ला है। अहम केंद्र में है और अहम ने अपने चारों ओर एक बस्ती बसा ली है। उस बस्ती में सब उसके रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, जिनसे अहम का लेना देना है, वो सब उस बस्ती में रहते हैं, है ना?
आप उस बस्ती को देखें तो बस्ती बहुत बड़ी है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो बस्ती ही बस्ती दिखाई देगी। बस्ती के बीचों बीच जो बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एक है, वो मात्र एक है जो बस्ती के मध्य में बैठा हुआ है। और बस्ती में उसने कितने बैठा लिए हैं? अनेक। आप यहां तक कह सकते हो अनंत। मन ऐसा जबरदस्त एक मोहल्ला हो जाता है, ऐसे उसमें अद्भुत गुण आ जाते हैं, कई तरह की उसमें अनंतताएं जैसे दिखने लग जाती हैं। कहते ना, मन की गति अनंत है, मन की चाल अनंत है, बहुत तरह की बातें बोली जाती हैं। मन की माया अनंत है, मन की पीड़ा भी अनंत है ना।